तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही है। तो आज का जो ये क्लास है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उन लोगों के लिए पर्पज़ से बनाया जाता है ताकि उनके ही पेपर में ये सब इन सब से क्वेश्चन आ सकें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लू, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने मेन हेडिंग डाला है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। तो चलिए हम जानते हैं श्वसन तंत्र की दो परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं? दो परिभाषाएं। एक तो मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा मैंने ये लिखा है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक परिभाषा याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे याद करेंगे इसको समझाते हैं हम आपको। सबसे पहला लिखा है ऑल सेल। ठीक है, ऑल सेल मतलब सभी कोशिकाएं। ठीक है, रिक्वायर एनर्जी, क्या करते हैं? एनर्जी चाहिए। सभी कोशिकाओं क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, टू फंक्शन, कार्य करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी विच इज, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, इनहेलिंग O2, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए? एक्साइन। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक्जिंग। कितना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा सके। और एक क्या होना चाहिए? इनहेलिंग, यानी कि ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज, ठीक है, कॉल्ड रिस्पायरेशन, यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लों, यानी आप सिंपल भाषा में अगर इसको कहना चाहें तो आप ये कहेंगे कि समस्त कोशिकाओं को, यानी कि सभी कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जितने भी आपके अंदर की कोशिकाएं हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से यदि कार्य करना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। ये तो हो गया पहला। अब यह प्रक्रिया जिन जिन चीज़ों से होकर के गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं पे। दूसरी परिभाषा क्या कहता है? कहता है इसमें फॉर द एनर्जी ऑफ आवर सेल्स कीपिंग O2, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, इनसाइड एंड गोइंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है, रिस्पायरेशन। मतलब इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि हमारी कोशिकाओं के कार्य के लिए ऑक्सीजन का अंदर रहना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना श्वसन कहलाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये न्यूमेरिक, ये जो हमने दिया रिएक्शन को, इस रिएक्शन को भी देना है। यदि आप इस रिएक्शन को नहीं देते हैं तो आपका श्वसन तंत्र पूरा क्लियर नहीं माना जाएगा। रिएक्शन में क्या है? ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज का स्रोत होता है। जब हम ग्लूकोज, यानी कि जब आप सांस लेते हो अंदर ना, तो ग्लूकोज में आपको एनर्जी मिलती है। कैसे? तो उसके बाद ग्लूकोज की प्रक्रिया हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और कुछ एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारे अंदर रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, और जल भी मिलता है। ठीक है, जल भी आप छोड़ते हो, सांस लेने में आप जल को भी छोड़ते हो, कुछ एनर्जी भी ह्रास होती है, और आपके अंदर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रह जाते हैं। समझ में आया? मेरी बच्चों समझिएगा, जैसे आप सांस लिए, ठीक है, तो कुछ तो एनर्जी लॉस हुई होगी, अंदर लिए, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सभी गैसें जाती हैं। लेकिन आपको ज़रूरत किसकी है? केवल और केवल ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन क्या करता है? ATP के रूप में आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम चर्चा और अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी आप इतना केवल जानिए। उसके बाद क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, रिस्पायरेशन इज एन, ठीक है,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो श्वसन होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन? श्वसन। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को पढ़ते हैं, यानी कि ये नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा जो श्वसन की प्रक्रिया, जो श्वसन तंत्र होते हैं, श्वसन के जो अंग होते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला हिस्से को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर अंदर वाले को पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम तीन, मान लीजिए चलिए 2 भागों में या फिर 3 भागों में इसको हम बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऊपर वाला हिस्सा। तो चलिए ऊपर वाले हिस्से में, यानी जिसको बोलते हैं अपर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र, ये हेडिंग लगाएंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र। अगर हम ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है नोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, नग कह लिए, या फिर इसको क्या कहते हैं, नासिका। ठीक है, सबसे पहला अंग जो होता है जिसमें आप नथुनिया पहनते हो, कहते हो ना कि नग के नथुनिया तो हर जान मारा था। ठीक है, वो सुने हो ना, 900 गुंडा ले गई ले झुलनिया तर दबाई है, तो वही वाला जो गाना है ना, इसी में नथिया भी पहनते हैं। ठीक है, इसी में नथ भी पहनते हैं, और इसी नाक से क्या होता है, आप सांस भी लेते हो। मतलब ये महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, पुरुष नहीं पहनते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, समझाते हैं कि जो नासिका होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक सीबम जम जाता है। जब आप सुबह सुबह सो करके उठेंगे तो आप देखेंगे इस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको बोलते हैं सीबम, जम जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब यह सबसे पहला श्वसनांग होता है। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम श्वसनांग का पहला अंग ये होता है। कौन? नासिका। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय ए बोन एंड, ठीक है, मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है? बोन मतलब होता है हड्डी, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। यानी ये बटा होता है, ये जो नासिका होता है क्या होता है, बटा होता है। देख रहे हैं बीच में ना, देखिए, ठीक है, 2 भागों में बटा है। कुछ लोग यहाँ पे नकबुल्ला भी पहनते हैं। ठीक है, कहते हैं नकबुल्ला वाला पहनने वाला, पहले ज़माने में पहना जाता, अब तो बहुत कम ही लोग नकबुल्ला पहनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह एक हड्डी व झिल्ली द्वारा 2 भागों में बटा होता है। ये इसके ऊपर देखिए एकदम झिल्ली है ना पूरा। ठीक है, ये वाला एकदम बहुत ज़्यादा कट हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से उपास्थि भी बोल सकते हैं। अब ये तुम्हारा हड्डी है, इसके बाद तो वही हम कह रहे हैं हड्डी और झिल्ली का क्या होता है, ये बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, झिल्ली लगा होता है, जो गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है इट हैज़ फाइन हेयर, मतलब इसमें पाया जाता है, इस नासिका द्वार में क्या होता है, नासा छिद्र में जो होता है, क्या चीज़ पाया जाता है, हेयर, यानी कि कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोम लाइक सीलिया, यानी कुछ सीलिया भी पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे तरीके, जिसको बोलते हैं पच्छमाभी। ठीक है, पच्छमाभी बोलते हैं। सीलिया मतलब क्या होते हैं, पच्छमाभी, झाड़ू जैसे झाड़ू नुमा सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया फिर पच्छमाभी, क्या बोलते हैं, पच्छमाभी। अगर हम पच्छमाभी की बात करें, पच्छमाभ, तो ये कैसे होते हैं, इसके पच्छमाभी पर क्या होते हैं, म्यूकस लगा होता है। क्या लगा होता है, श्लेष्मा पाए जाते हैं। यानी कहने मतलब क्या है कि इसमें महीन बाल झाड़ू नुमा पच्छमाभ व श्लेष्म पाए जाते हैं। मतलब इसके क्या होता है, इसमें थोड़ा क्या होता है, श्लेष्म मतलब क्या होता है, नेका जो नेका दे भैया। ठीक है, दोनों ऐसे चुगत रहा, ये सब करत हुआ, यहाँ तक लागत रही छोड़ैया पड़ गई, तो वही चीज़ हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो सब चीज़ें पाई जाती हैं। अगर ये ना पाई जाएं तो जो इसमें से धूल कण आप सांस लेने पे जो है, बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, जो भी आप धूल कण होते हैं जो सांस लेते हैं आप तेजी से, तो उसी श्लेष्मा में, और वो बाल क्या कर देता है, उसको छान करके जो है बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि नेगटी जम गया, जिसको बोलते हैं नेगटी, एक जगह जैसे अंगुली डाल के इसे करते हैं निकालते हो ना,
तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वो एक वेस्ट पदार्थ होता है जो कि निकाला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इट, ठीक है, फिल्टर्स आउट डक्ट, मतलब क्या होता है, धूल, ठीक है, पार्टी पार्टी सेल्स फंगी। अगर हम बात करें इनटू, मतलब क्या है, ETC का मतलब क्या, इसमें क्या है कि धूल के कण, किसके कण, डस्ट, यानी कि डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल के कण, और क्या, कवक, और क्या, कवक, या सॉरी कवक नहीं, फफूद मान लेते हैं, वही चीज़ होते हैं फफूद आदि जो होते हैं, ठीक है। इनको क्या कर देता है, ये जो बालें होती हैं, जो म्यूकस होता है, क्या कर देते हैं, इसको छान करके बाहर निकाल देते हैं, और जो बचे हुए एयर्स होते हैं, जो शुद्ध एयर होते हैं, यानी कि प्योर एयर होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ठीक है, उसको हम मतलब उसको क्या कर देता है, वो बाहर ना लेकर के अंदर लेता है प्योर एयर को, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन, क्या सॉरी प्योर जो वायु आप सांस लेते हो उसको क्या कर देता है, अंदर लेता है, बाकी सबको इनप्योर को बाहर निकाल देता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे इसमें हमने लिखा है कि अगला हेडिंग आप डालेंगे माउथ, यानी कि मुख। अगर हम मुख की बात करें तो ये क्या होता है, दिस इज ए, ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स, मतलब माउथ भी एक द्वितीय ऑर्गन्स होता है श्वसन अंग में भूमिका निभाने के लिए। कैसे, जब आप ज़्यादा तेज दौड़ते हो, जब हाँफने लगते हो, एक प्रकार से भैंस की तरह, कैसे, भैंस की तरह, ठीक है, तो आप मुख भी खोल देते हो उस समय, नाक से भी सांस लेते हो, मुख से भी सांस लेते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आप मुख से सांस ले रहते हो, तो उस समय क्या होता है कि आप अशुद्ध वायु को अंदर लेते हो, बहुत ही कम मात्रा में शुद्ध वायु अंदर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, द, ठीक है, ब्रेथ टेकन थ्रो इट इज लेस प्योर, यानी इसका क्या मतलब है कि इसके द्वारा ली जाने वाले श्वसन कम शुद्ध होते हैं। इसके द्वारा मतलब मुख के द्वारा ली जाने वाले जो श्वसन की प्रक्रिया होती है कैसे होते हैं, बहुत कम मात्रा में शुद्ध होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसका सब फिगर वगैरह बनेगा, ठीक है। तीन वीडियो में इसको कंप्लीट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसको। तो चलिए मेरे रसगुल्लो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो हेडिंग आप लगाएंगे वो है आपका फायरिंग्स। क्या है, फायरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं फायरिंग्स को ग्रसनी। ग्रसनी, अगर हम ग्रसनी की बात करें मेरे रसगुल्लो तो क्या होता है, इट, ठीक है, स्टैंड्स फॉर्म द, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द, ठीक है, नसल कैविटी टू द अपर पार्ट ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी इसका ये मतलब है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर बताऊं कि यह नासिका गुहा, नसल कैविटी का मतलब क्या होता है, नासिका गुहा, ठीक है। यह नासिका गुहा के पृष्ठ भाग, कौन से भाग, पृष्ठ भाग से आहार नाल के, ठीक है, आहार नाल के ऊपरी भाग तक फैला होता है। यानी जो ग्रसनी होता है ये यहाँ से लेकर, यहाँ आहार नाल का ऊपरी हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर के ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, ये फैला होता है। दूसरी बात कि ग्रसनी भी भूमिका निभाती है भोजन में। अब यहाँ पर पाया जाता है एपिग्लोटिक्स, वही काम करता है हर एक चीज़ को भूमिका निभाने में। क्या चीज़ है, इट आल्सो हेल्प इज, ठीक है, क्या है, स्वॉल्विंग फूड, यानी इसका क्या मतलब है कि निगलने में भी सहायता होती है, यानी कि यह भोजन को क्या करता है, निगलने में सहायता प्रदान करता है। कौन, ग्रसनी। ग्रसनी भोजन को निगलने में भी मदद करता है, यह मैंने बताया। आगे क्या है कि द एपिग्लोटिक्स फाउंड इन इट, ठीक है, इंश्योर
दैट द एयर गोज ओनली इनटू द, ठीक है, विंड पाइप। यानी इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें पाए जाने वाले एपिग्लोटिक्स, जो यहाँ पे होता है ना एपिग्लोटिक्स, यहाँ पे क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिक्स। इसमें पाए जाने वाले एपिग्लोटिक्स, ठीक है, यह सुनिश्चित कर लेता है कि यह श्वसन नली में जाएगा। समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा, एक प्रकार से ये आहार नाल वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ग्रसनी वाला जो हिस्सा होता है यहीं पे लगा होता है एपिग्लोटिक्स। क्या लगा होता है? एपिग्लोटिक्स। जो ये एपिग्लोटिक्स होता है ये एक पतली सी परत होती है और इसमें जाना होता है फूड, तो और इसमें होता है एयर। तो यही डिसाइड करता है, जब आप सांस लेते हो तब ये क्या कर देता है? इसको बंद कर देता है, तो सांस इसमें चला आता है। जब आप भोजन लेते हो तो ये सांस वाली नली को बंद कर देते हो, इसमें चला आता है। यही रीज़न है कि इसका जो ब्रेन पर जो है टोटल क्या होता है? कंट्रोल होता है। जब आप एक साथ दो काम करते हो तो ये समझ नहीं पाता है, तो एपिग्लोटिक्स बीच में खड़ा हो जाता है, जिससे भोजन क्या होता है? एयर वाली पाइप नली में चली जाती है, ठीक है। जब पाइप नली में जब इसमें चली जाएगी तो क्या होगा? उस समय आपको हिचकियाँ आएंगी। तब तक आएंगी हिचकियाँ जब तक कि भोजन निकल करके फूड पाइप में चली ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगला हेडिंग आप लगाएंगे, ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कंठ, ठीक है, कंठ भी बोल सकते हैं। स्वर यंत्र का मतलब क्या है? ये वाला ये, ठीक है, जो निकला हुआ होता है। अब इसमें क्या है, ये जो स्वर यंत्र यानी कि जिसको आप कंठ बोलते हो, जिससे आवाज़ आपकी मधुर निकलती है, कोयल की तरह निकलती है, कुछ लोगों की फटा बाँस की तरह निकलती है, तो अलग चीज़ है वो, ठीक है, वो तारत्व के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 9 टाइप ऑफ, ठीक है, कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? उपास्थि होता है, ठीक है। 9 मतलब क्या होता है? 9। यानी ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये 9 हड्डियों से क्या होता है? 9 उपास्थियों से बना होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट, ठीक है, कनेक्ट्स द फायरिंग्स एंड द, ठीक है, विंड पाइप। ये कनेक्ट होता है, ग्रसनी व श्वसन नली को जोड़ती है। ग्रसनी व श्वसन नली को क्या कर देता है? जोड़ देता है। यहीं पे क्या करता है? ग्रसनी और श्वसन नली को दोनों आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मेम्ब्रेन इज फाउंड इन इट। इसका क्या मतलब है? कि इसमें जठर रज्जु, स्वर रज्जु बोलते हैं इसको, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु पाई जाती है। स्वर रज्जु झिल्ली इसमें पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है? स्वर यंत्र में। अगर ये स्वर रज्जु झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो वे अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, यानी आप एक प्रकार समझ लीजिए गूंगा हो जाना, ठीक है। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो स्वर रज्जु होता है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आवाज़ का चले जाना। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा कोयला, जो शाहरुख खान की मूवी है, उसमें जड़ते हुए कोयलों को क्या कर देता है? अंदर की तरफ ठेल देता, तो यहाँ पे आकर के अटक जाता, तो बोल नहीं पाता। बाद में वही कोयला ऑपरेशन करके निकाल देता, फिर बाद में क्या होता है? वो बोल सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसमें होती हैं कि ये झिल्लियाँ जो होती हैं धीरे धीरे फट भी सकती हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी धीरे धीरे क्या होती हैं? आवाज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं, आप बोल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है केवल यहीं तक, केवल आपने ऊपर वाले हिस्सों को पूर्ण रूप से आपने पढ़ा, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ेंगे अंदर वाले हिस्सों को, तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।